हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल राजस्थान जीके विद मनीषा पर आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर राजस्थान जीके से रिलेटेड डेली वीडियोस अपलोड किए जाते हैं। अगर आप राजस्थान से के किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें, जिससे कि आपको आने वाले एग्जाम्स में कुछ हेल्प मिल सके। तो अब शुरू करते हैं वीडियो और देखते हैं। पहला प्रश्न है, अनाज रखने के बड़े मर्दबान जिन्हें गोरे कोट कहा जाता था किस प्राचीन सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? आहड़ सभ्यता से। आहड़ सभ्यता उदयपुर जिले में आहड़ बेड़च नदी के किनारे स्थित है और इसका प्राचीन नाम अगाटपुर था। दूसरा प्रश्न है, दो मुँहे का चूल्हा व बहुत प्रकार के बर्तनों के साथ सिलबट्टा व पेन किस स्थान से खुदाई में मिले थे? आहड़ से। यहाँ से काले व लाल मृदबान मिट्टी के बर्तन मिले हैं जिन्हें गोरे कोट कहा जाता था। तीसरा प्रश्न है, राजस्थान का सबसे प्राचीन शिलालेख है? बड़ली का शिलालेख। ये शिलालेख 12 जिले से मिला जिसमें मोखरी वंश के राजाओं का वर्णन मिलता है। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से देखें। गुर्जर प्रतिहारों को राष्ट्रकूटों से युद्ध हुआ था 806 से 808 के बीच। नागभट्ट द्वितीय का राष्ट्रकूट नरेश गोविंद से युद्ध हुआ जिसमें गुर्जर प्रतिहारों नागभट्ट को पराजित होना पड़ा था। फ्रेंड्स, इसमें वही प्रश्न लिए गए हैं जो पहले के एग्जाम्स में पूछे गए हैं, क्योंकि आजकल बार बार एग्जाम्स में वही प्रश्न रिपीट होते जा रहे हैं, इसलिए हमारे चैनल पर उन्हीं प्रश्नों को डेली दिखाया जाता है। अगला प्रश्न है, जाड़साई सिक्के किस रियासत से संबंधित है? जयपुर से। जाड़साई चांदी के सिक्का कछुआ वंश द्वारा चलाए गए थे। छठा प्रश्न है, भोज परमार के शासनकाल में प्रबंध चिंतामणि ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? मेरुतुंग के द्वारा। अगला बहुत ही अच्छा प्रश्न है, किस राजधानी ग्रंथ में अलाउद्दीन खिलजी के जालोर विजय का विवरण मिलता है? कान्हड़देव प्रबंध में। कान्हड़देव प्रबंध पश्चिमी अपभ्रम से रचित एक ग्रंथ है जिसकी रचना कवि पद्मानाथ ने सन 1455 में की थी। प्रश्न संख्या 8 है, अचलदास खिंचीरी वचनिका से मुख्यतः कहाँ का इतिहास ज्ञात होता है? गागरोन का। अचलदास खिंचीरी वचनिका चारण कवि शिवदास गार्डन द्वारा रचित एक ऐतिहासिक कृति है। अगला प्रश्न है, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता थे? अत्रि कवि। अगला बहुत ही शानदार प्रश्न है जो कई बार एग्जाम्स में रिपीट हो चुका है, इसलिए आप इसको ध्यान से देखें। दयाल दासरी ख्यात में किस रियासत का इतिहास वर्णित है? बीकानेर। दयाल दासरी ख्यात को बीकानेर के राठौड़ों की ख्यात भी कहा जाता था। कई बार ऐसा भी प्रश्न पूछ लिया जाता है, दयाल दास को और ख्यात को और किस नाम से जाना जाता है? तो इस ख्यात को राठौड़ों के ख्यात के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, किस प्राचीन सभ्यता केंद्र को ताम्रवती नाम से भी जाना जाता है? आड़ सभ्यता को। अगला प्रश्न है, मारवाड़ परगनारी विगत नामक ऐतिहासिक ग्रंथ के रचयिता हैं? मुहणोत नैनसी। मुहणोत नैनसी महाराजा जसवंत सिंह के राज्यकाल में मारवाड़ के दीवान थे। मारवाड़ परगनारी विगत तथा नैनसी ख्यात उनकी प्रसिद्ध कृतियां हैं। प्रश्न संख्या 13 है, जेम्स टोड द्वारा लिखित एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ और राजस्थान पुस्तक का दूसरा नाम है? द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। और जेम्स टोड को राजस्थान का पितामह भी कहा जाता है। 14 प्रश्न है, गणेश्वर सभ्यता के अवशेष चिन्ह उपस्थित हैं? कांतली से।
गणेशपुर सभ्यता कांतली नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है, जयपुर स्थित जयगढ़ दुर्ग में स्थित संग्रहालय जिसमें जयपुर चित्र के चित्रों का अनुपम संग्रह है। पोथीखाना संग्रहालय। पोथीखाना की स्थापना 1952 में महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, बेराट में किस सभ्यता के अवशेष मिले हैं? मौर्यकालीन सभ्यता के। बेराट प्राचीन मत्स्य प्रदेश की राजधानी था। कई बार ऐसे भी प्रश्न पूछ लिया जाता है, बेराट किस प्रदेश की राजधानी था। अगला प्रश्न है, बीकानेर के जूनागढ़ किले में स्थित म्यूजियम है। करनी म्यूजियम। करनी संग्रहालय बीकानेर के ऐतिहासिक जूनागढ़ किले के गंगा निवास महल में स्थित है। 18वां प्रश्न है, शार्दुल म्यूजियम कहां पर स्थित है? लालगढ़ पैलेस में। बीकानेर नरेश शार्दुल सिंह के जीवन काल में लालगढ़ पैलेस का एक हिस्सा शार्दुल महल कहलाता था। 19वां प्रश्न है, बीजक की पहाड़ी कौन सी सभ्यता से संबंधित है? बेराट से। अगला 20वां और आखिरी प्रश्न है, विभिन्न प्रकार की पगड़ियां प्रदर्शित की गई है मेहरानगढ़ संग्रहालय में। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें और वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर करें।